हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आयुष दे। तो आज इस छोटे से लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या ट्रिगोनोमेट्री का टीटू-मामा का फॉर्मूला और क्या और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेईई 2024 में आ सकते हैं। इस टाइप का आ ही सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पकड़ लीजिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है मोर देन करेक्ट का कि इफ sin to the power 4x/2 प्लस cos to the power 4x/3 equals to 1/5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, तो ये पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, फिर हम लोग एक शॉर्टकट देखेंगे, मतलब टीटू-मामा का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, sin to the power 4x/2 प्लस cos to the power 4x/3 equals to 1/5 नहीं, sin to the power 4x/2 प्लस cos to the power 4x/3 equals to 1/5 गिवन है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम 6, एलसीएम आएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर 3 sin to the power 4x प्लस कितना 2 cos to the power 4x, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 1/5। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो इसका अगर हम लोग खोलेंगे तो 3 sin to the power साइन स्क्वायर ये ऐसे लिखते हैं होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसके अंदर क्या है 1 प्लस sin to the power 4x प्लस कितना प्लस नहीं माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 6 इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलते हैं। खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 sin to the power 4x प्लस 2 sin to the power मतलब 5 sin to the power 4x 5 sin to the power 4x प्लस यहाँ से माइनस अच्छा 2 लिख लेता हूँ मैं माइनस 4 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 sin to the power 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x प्लस 10 इक्वल्स टू 6। ये आ गया हमारे पास। या फिर इसको भी यहाँ पर ले जा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास प्लस का 10 और माइनस 6 मतलब 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन रहा है हमारे पास। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे गौर से तो ये क्या बना हमारे पास 5 साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इंटू 2 ना इंटू कितना 2 इंटू 4 10 बन गया तो इंटू 2 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास बन गया कि 5 साइन स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है 5 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 और साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 2/5। अगर साइन स्क्वायर x 2/5 निकला हमारे पास देयरफॉर cos स्क्वायर x कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x मतलब 1 माइनस 2/5। ये क्या आया 5 माइनस 2 कितना 3/5। ठीक है, फिर cos स्क्वायर x कितना आया 3/5। अच्छा, हमें चाहिए क्या फाइंड करना है इधर tan स्क्वायर x और sin to the power 8x/8 प्लस cos to the power 8x/8। तो tan स्क्वायर x मतलब क्या, tan स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, tan स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x का वैल्यू कितना आया 2/5 और cos स्क्वायर x का 3/5। इसका मतलब आंसर क्या है 2/3। वैल्यू सही लिखेगा, देख लेता हूँ 2/5 और 3/5। तो tan स्क्वायर x का वैल्यू कितना आया 2/3, मतलब ये वाला आंसर हमारा निकल गया, मोर देन करेक्ट है। तो ये ऑप्शन भी हमें चेक करना होगा। तो ये क्या है sin to the power 8x/8 प्लस cos to the power 8x/27। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके। sin to the power 8x/8 प्लस cos to the power 8x/27 ये कितना निकलना चाहिए हमें वेरीफाई करना है। देखो दोनों ऑप्शंस में क्या है डिफरेंट नंबर्स है, तो देखते हैं कौन सा निकलता है इसको सॉल्व करके। तो कैसे सॉल्व करना है, सिंपली कैसे हम sin to the power 8x को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x to the power 4/8 प्लस cos to the power cos स्क्वायर x to the power 4/27। साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का वैल्यू हमें पता है कितना है हमारे पास, साइन स्क्वायर x मतलब 2/5 मतलब
2/5 का होल टू द पावर 4 बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना है हमारे पास 3/5 होल टू द पावर 4 बाई 27। ठीक है, इसको भी वैल्यू निकाल के सॉल्व करने मत जाना, इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करना। देखो 2 टू द पावर 4 बाई 5 टू द पावर 4 मतलब 2 टू द पावर 4 बाई 5 टू द पावर 4 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4 बाई 5 टू द पावर 4 इंटू 27 मतलब 3 क्यूब। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या बचेगा ऊपर 3, इसको काटेंगे तो 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा 2 बाई 5 टू द पावर 24 अरे 5 टू द पावर 4 प्लस 3 बाई 5 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 मतलब 25 इंटू 25 मतलब 625 और ऊपर बचा 5 625 ऊपर 5 मतलब 1/125। इसका वैल्यू कितना है 1/125। ऑप्शंस क्या है हमारे पास 1/125 और 2/125। तो आंसर क्या आया बी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है ए और बी। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअल मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड जो सब लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें क्या चाहिए एक शॉर्टकट्स। तो हमारे पास आए हमारे टीटो मामा। ठीक है, टीटो मामा का फॉर्मूला क्या है देखो, इसका बेसिकली नाम है टीटो लेमा इनइक्वालिटी, लेकिन हम लोग इसको क्या कैसे याद रखेंगे टीटो मामा का फॉर्मूला। टीटो मामा का फॉर्मूला या फिर इनइक्वालिटी जो भी चाहिए अच्छा लगता है तुम्हें। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी क्या है समझते हैं हम लोग। अगर हमारे पास 4 नंबर दिए हुए हैं, जैसे पकड़ लो अल्फा बीटा x1 और x2 और सभी क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, सभी क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। देन फिर हमारे पास x1 स्क्वायर बाय अल्फा प्लस x2 स्क्वायर बाय बीटा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा। ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है अगर हमारे पास अल्फा बीटा x1 x2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो ग्रेटर देन तो हमेशा होगा, ये हमारे पास कोई भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, लेकिन इक्वल्स टू का एक स्पेशल कंडीशन होता है, कब इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है इक्वलिटी एग्जिस्ट, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ एंड मतलब सिर्फ इसी कंडीशन पे ही इक्वल होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ x1 बाय अल्फा इक्वल्स टू x2 बाय बीटा। ठीक है, x1 बाय अल्फा इक्वल्स टू x2 बाय बीटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है इक्वल होता है तो ये कंडीशन होना ही चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उस पर क्या था देखो, पहले क्वेश्चन पे हमारे पास था sin to the power 4x by 2 plus cos to the power 4x by 3, sin to the power 4x by 2 plus cos to the power 4x by 3, sin to the power 4x by 2 plus cos to the power 4x by 3 equals to 1/5 गिवन था। तो अगर हम टीटो लेमा यहाँ पर अप्लाई करना चाहे तो यहाँ पर हम लोग x1 क्या होगा हमारे पास, x1 होगा हमारे पास sin स्क्वायर x, x2 क्या होगा हमारे पास cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर अल्फा क्या होगा हमारे पास 2 और बीटा क्या होगा हमारे पास 3। ठीक है, और सभी क्या है हमारे पास पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि क्या साइन स्क्वायर मतलब स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो सभी क्या है पॉजिटिव है और ऑल बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम लोग अगर सभी पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि x1 स्क्वायर बाय अल्फा प्लस x2 स्क्वायर बाय बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हमारे पास x1 स्क्वायर क्या होगा sin टू द पावर 4x बाय अल्फा क्या है 2 प्लस cos टू द पावर 4x बाय बीटा मतलब 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो ऊपर क्या है हमारे पास 1/5 आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में इक्वल्स टू गिवन है, तो हमारे पास ग्रेटर देन कंडीशन नहीं चाहिए। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे अगर हमारे पास x1 बाय अल्फा इक्वल्स टू x2 बाय बीटा हुआ। ठीक है ना, x1 बाय अल्फा इक्वल्स टू x2 बाय बीटा हुआ। तो x1 क्या था हमारे पास sin स्क्वायर x बाय अल्फा क्या था 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बाय 3। ठीक है, ये था हमारे पास। तो हमारे पास sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x मतलब tan स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना आया 2/3। डायरेक्टली एक आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, देखा सिर्फ 2 स्टेप सॉल्व किया हमारे पास और ये आंसर आ गया tan स्क्वायर x का। फिर सेकंड पार्ट का सॉल्व करना है। अभी सेकंड पार्ट का कैसे सॉल्व करते हैं देखो।
सेकेंड पार्ट का था हमारे पास साइन टू द पावर 8x बाई 8 शायद प्लस कॉस टू द पावर 8x बाई 27, इसका वैल्यू निकालना था शायद। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। साइन टू द पावर 8x, रुको मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। साइन टू द पावर 8x बाई 8 कॉस टू द पावर 8x बाई 27, ठीक है। साइन टू द पावर 8x बाई 8 कॉस टू द पावर 8x बाई 27, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना था। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो हमारे पास अभी वैल्यू क्या है। पिछली बार तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू था, तो इस बार कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू से। सिंपल, यहां से cos टू द पावर 8x कॉमन ले लो। cos टू द पावर 8x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां पर, sin टू द पावर 8x बाई cos टू द पावर 8x जाएगा प्लस 1 बाई 27, ठीक है। तो cos टू द पावर 8x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec टू द पावर 8x, ठीक है। और यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, sin बाई cos मतलब 10 टू द पावर 8x बाई 8 प्लस 1 बाई 27, ठीक है। sec टू द पावर 8x क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4x मतलब 10 स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 4 बाई 8 प्लस 1 बाई 27, ठीक है। तो इसको sec स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स का क्या रिलेशन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो इसको जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते थे हम लोग, टू द पावर 4 बाई 8 प्लस 1 बाई 27। तो इसको इस पे अगर पुट क्या पुट करना हमारे पास, पुट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 बाई 3, देन वी विल गेट क्या मिलेगा हमारे पास, आंसर क्या मिलेगा, हमने सॉल्व करके देखा है, हमारे पास आंसर सेम आएगा कि 1 बाई 125, ठीक है। समझ में कैसे सॉल्व करना है, ये सिंपल आसानी से हो जाएगा। सिर्फ टीटू लेमा का जो इनइक्वालिटी का कंडीशन है वो हमें याद रखना होता है, ठीक है। क्या x1 x2 का आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कि हमारे पास अल्फा बीटा और x1 x2 का कौन सा कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन इक्वल्स टू गिवन है तो x1 बाय अल्फा इक्वल्स टू x2 बाय बीटा होगा। या हमारे पास x1 x2 हमने पिछले पेज में एज्यूम कर लिया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर टीटू मामा का कंडीशन समझ में आ गया। हमारे पास इनइक्वालिटी सिंपल इनइक्वालिटी है हमारे पास, सिर्फ इसको अप्लाई करने का तरीका समझना होगा, समझ सकते हैं, समझना जरूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला सिंपल एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला ट्राई करो, ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री से, आ गया तो बहुत अच्छा है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ट्राई करके फिर सॉल्यूशन देखो। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे क्या दिया था, वैल्यू ऑफ cos 10 माइनस sin 10 डिग्री इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और 1, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। हमारे पास अगर ये एक्सिस से y एक्सिस हुआ और हमारे पास यहाँ पर हम लोग π/2 पकड़ लेते हैं, sin 10 डिग्री चाहिए ना, π/2 अगर यहाँ पर पकड़ लिया, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मैक्सिमम होगा 1, और कॉस का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है। इसको जरा चलो मैं ठीक से ड्रॉ करता हूँ। ये वाला पॉइंट क्या आएगा π/2 और ये वाला पॉइंट π/4, ठीक है। तो हमारे पास चाहिए अभी क्या, हमें चाहिए साइन और कॉस का 10 डिग्री चाहिए ना। तो 10 डिग्री कहाँ पर है, इस पॉइंट पे कहीं पे होगा, पकड़ लेते हैं यहाँ पर है 10 डिग्री। तो यहाँ पर 10 डिग्री होगा, तो अभी देखो इस पॉइंट पे क्या है, साइन का वैल्यू मिलेगा साइन 10 डिग्री का, ठीक है। और इस पॉइंट पे मिलेगा कॉस 10 डिग्री का। तो कॉस 10 डिग्री का वैल्यू हमेशा तो ज्यादा होगा साइन 10 डिग्री से, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री क्या मिलेगा हमारे पास, ऑलवेज एक पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव ही तो मिलेगा ना, बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलता है, हमें नेगेटिव नहीं मिलता। सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है। सब लोग सब कुछ न्यूमेरिकली सॉल्व करने मत जाना, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस ग्राफिकली भी सोचना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसको पॉज करो, ये वाला जे एडवांस में एक बार आ चुका है, ये वाला बहुत सही क्वेश्चन है, ये आ ही सकता है मेंस में। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले ट्राई करो, क्या लिखा है, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4 एंड एक टर्म है, पहला टर्म क्या है tan थीटा टू द पावर tan थीटा, सेकंड टर्म tan थीटा टू द पावर cot थीटा, थर्ड टर्म cot थीटा टू द पावर tan थीटा और फोर्थ टर्म cot थीटा टू द पावर cot थीटा। देन फिर इन
चारों का कंपैरिजन करके बोल रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ऑप्शन भी सही से लिखो, पहले नोट करो क्वेश्चन अच्छे से, फिर ट्राई करो। ठीक है, ट्राई कर लिया होगा तो मैं अभी सॉल्यूशन देखता हूं कैसे करते हैं इसको। चलिए ट्राई करते हैं। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट करो कि सिंपल, पता होगा आप लोगों को, फिर भी बोल दे रहा हूं, नहीं पता तो सीख लो। अगर हमारे पास a टू द पावर x इक्वल्स टू y है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस का दो वेराइटी होता है, एक बेस अगर 0 to 1 जाता है या फिर एक बेस ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास बेस 0 to 1 होता है तो ये क्या बनता है, डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन बना फिर क्या होता है, देखो अगर हमारे पास पावर्स है वेरिएबल है, पकड़ लो पावर्स वेरिएबल है, x1 ग्रेटर देन x2 है, फिर अगर पावर बेस के ऊपर आ गया तो जो नंबर बनता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर पावर बड़ा है और बेस 0 से 1 तक है तो जिसका पावर बड़ा वो नंबर छोटा हो जाता है। यही लिखा है, क्या लिखा है देखो, जब बेस 0 to 1 होता है के बीच में आएगा, जब बेस 0 to 1 के बीच में आएगा तो जिसका पावर बड़ा वो छोटा हो जाएगा। ये पूरा स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना, जब बेस 0 to 1 के बीच में आएगा एक्सपोनेंट्स में तो जिसका पावर बड़ा वो नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली एक केस गया 0 to 1, सेकेंडरी केस क्या होगा हमारे पास, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, a जब 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, अब हमारे पास पकड़ लो पावर से x1 ग्रेटर देन x2, तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये पावर्स आर ग्रेटर देन x2 देन नंबर विल आल्सो बी सेम। तो क्या लिखा है यहाँ पर, जब बेस ग्रेटर देन 1 आएगा तो जिसकी पावर बड़ी वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिसका पावर बड़ा वो बड़ा ही हो जाएगा नंबर, जिसका पावर बड़ा, पावर मतलब क्या, ये वाला पावर जिसका बड़ा है वो नंबर ही बड़ा होगा। ठीक है, जब बेस ग्रेटर देन 1 हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन था, देखो अभी बोलो ये क्वेश्चन में क्या रिलेटिविलिटी है, तो ठीक है देखो कैसे सॉल्व करते हैं। tan है और cot है और हमारा डोमेन क्या है 0 to π/4। ठीक है, तो 0 to π/4 में हमारे पास tan का ग्राफ क्या होता है, हमारे पास π/2 तक पकड़ लेते हैं हम लोग। tan का ग्राफ ऐसा होता है, इस पॉइंट को अगर π/2 पकड़ेंगे तो ठीक है, तो हमारे पास चाहिए कि π/4 तक चाहिए, पकड़ लो ये वाला पॉइंट चाहिए, यहां तक चाहिए π/4। ठीक है, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 या फिर 0 to π/4 जो हमारे पास डोमेन दिया है, तो tan x बिलोंग्स टू क्या, 0 से लेके 1 तक, ये वाला पॉइंट क्या होता है, tan π/4 इक्वल्स टू 1, 0 से लेके 1, ओपन होगा क्लोज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 0 और π/4 भी ओपन है। ठीक है, tan x बिलोंग्स टू 0 to 1। और cot का ग्राफ क्या हो गया, ये किसका ग्राफ है, tan x का ग्राफ है। ठीक है, फिर cot का ग्राफ क्या होगा, देखो cot का ग्राफ 0 से 10, cot 0 इज अनडिफाइंड से cot 90 इज 0, ये पॉइंट क्या है π/2, तो ये वाला पॉइंट का भी π/4 होगा 1। हमारे पास x क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू या फिर थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4, तो cot x क्या होगा, cot x देखो इस डोमेन में चाहिए, देखो मैं अच्छे से हाईलाइट करके दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। हमारे पास कितना है, x एक्सिस 0 से लेके π/4 इतना तक। ठीक है, 0 से लेके π/4, तो हमारे पास cot x कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से या फिर वहां से, इन्फिनिटी से कितना तक, 1 तक, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे इसको 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास अभी टर्म्स को कंपेयर करते देखते हैं हम लोग। पहला टर्म क्या है हमारे पास, tan थीटा टू द पावर tan थीटा, मैं अगर गलत नहीं हूं tan थीटा टू द पावर tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा हमारे पास जो डोमेन है उसमें क्या है 0 to 1 है, मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 के पावर में फिर से लेस देन 1। ठीक है, समझ लेंगे। टर्म 2 क्या है हमारे पास, tan थीटा टू द पावर cot थीटा, ये भी क्या है लेस देन 1 है, 0 to 1 है, और उसके पावर में क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो जिसका पावर बड़ा वो टर्म छोटा। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जिसका पावर बड़ा वो टर्म छोटा, इन दोनों में पावर कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो वो टर्म क्या होगा, छोटा होगा, मतलब t1 विल बी ग्रेटर देन t2। ठीक है ना, सही है कि गलत है चेक करके लिखना, समझ के लिखना। फिर टर्म से क्या था हमारे पास, cot थीटा टू द पावर tan थीटा, cot थीटा क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमारा जो डोमेन दिया है उसमें, और tan थीटा मतलब लेस देन 1, और हमारे पास t4 क्या है cot थीटा टू द पावर cot थीटा,
तो ये भी ग्रेटर देन 1 और ये भी ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों में से क्या होगा, यह सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसका नंबर बेस भी 1 से बड़ा है और पावर भी 1 से बड़ा है। इसका तो बेस 1 से बड़ा है लेकिन पावर क्या है, 1 से छोटा है, तो T4 विल बी ग्रेटर देन T3। अभी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो T4 और T1 में किस कौन बड़ा है, T4 का तो बेस ही 1 से बड़ा है, तो नंबर तो बड़ा होगा ही ऑब्वियसली। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, जो सीक्वेंस है T4 T3 देन T1 और T2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, देखते हैं T4 T3 T1 और T4 T3 T1 T2, ये वाला ऑप्शन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया। इसी क्वेश्चन का वेरिएशन आ सकता है, ये वाला, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपैरिजन ऑफ टर्म्स वाला टाइप। कैसे सोचना है समझ गए, ऐसे ग्राफिकल मेथड में सोचोगे सब क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व होंगे, सबको पेन घिस के सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन हो गया, फिर ये वाला क्वेश्चन, ये सेट का कॉम्बाइंड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये कैसे होगा देखो। इसमें क्या दिया है, इसको पढ़ना पहले सीखो, पढ़ना पहले, बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते क्वेश्चन को, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने को नहीं बोल रहा, समझ के पढ़ना। ये क्या दिया है, लेट कैपिटल P, मतलब एक सेट है P के नाम से जिसके एलिमेंट्स थीटा है, सच दैट ये थीटा कौन से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। और एक सेट है Q जो जिसके भी एलिमेंट्स थीटा है, जो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सबसेट नहीं है, सबसेट है, इक्वल सेट है, कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, सेट कॉम्बाइंड एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अनोखे है लेकिन इजी टू सॉल्व है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके ट्राई करके फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पहले नोट कर लो। ठीक है, देखते क्या कर सकते हैं। सेट P, फॉर सेट P देखते हैं हम लोग। पहले तो हमारा पास ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना होगा। फॉर सेट P साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। अगर हम लोग कॉस थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉमन में आ जाएगा, √2 माइनस 1 प्लस 1। क्या किया हमने सिंपली इस वाले कॉस थीटा को इस साइड में लेके गए और कॉस थीटा कॉमन ले लिया और कुछ भी नहीं किया। कॉस थीटा √2 प्लस 1, तो साइन बाय कॉस क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1। ये आया हमारे पास सेट P का सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आ गया एक सिंप्लीफाइड फॉर्म तो आया एटलीस्ट। फिर हम लोग देते हैं फॉर सेट Q। सेट Q का क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। तो इस बार हम लोग साइन थीटा को इस साइड ले जाते हैं तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉमन में आ जाएगा, √2 माइनस 1। ठीक है, तो साइन बाई कॉस क्या, टेन थीटा अगर फॉर्म में लेना होगा तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई √2 माइनस 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज, तो √2 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास, √2 प्लस 1, टेन थीटा इक्वल्स टू √2 प्लस 1। तो देखो सेट P में भी टेन थीटा क्या है, √2 प्लस 1, और सेट Q में भी √2 प्लस 1, मतलब सेट P और सेट Q क्या है, सेम थीटा के लिए सेट होंगे। और ये टेन थीटा √2 प्लस 1 कब आता है, ये तुम्हारा होमवर्क है, √2 प्लस 1 और √2 माइनस, टेन थीटा इक्वल्स टू √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 किस किस एंगल के लिए आता है, ये कमेंट में बोलो मुझे। ठीक है, ये वैल्यू से याद रखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हम देख रहे हैं कि टेन थीटा का सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, √2 प्लस 1, सेट P में भी और सेट Q में भी। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेट P इक्वल्स टू सेट Q। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक आता है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है हमारे पास, अगर इफ गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 गिवन है, n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये हमारे पास गिवन है इन द क्वेश्चन। a और b क्या है, दो एंगल्स है जिनका सम मिलके n पाई प्लस पाई बाई 4 होता है। तो अगर हम दोनों साइड में 10 ले ले, दोनों साइड में 10 ले ले तो क्या बनेगा, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, n पाई प्लस पाई बाई 4। अभी अगर हम लोग n इक्वल्स टू 0 पुट करें तो क्या बनेगा, n इक्वल्स टू 0 में पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4,
मतलब क्या है 1, n इक्वल्स टू 1 पुट करे तो tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये क्या बना थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना, ऑल साइन 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 भी पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनेगा 1 ही बनेगा। फिर n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो tan ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये फिर से क्या बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर भी 10 पॉजिटिव है मतलब 1 ही बनेगा, तो इसका वैल्यू क्या है 1 लिख सकते हैं हम लोग। और 10a प्लस बी मतलब 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनता है देखते हैं, 10a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10a 10 ऑफ b। ठीक है, इसको इस साइड में लेके आते हैं, फिर 10a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 10a कॉमन जाएगा इसमें दोनों में से, 10a कॉमन जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 10 ऑफ b प्लस 10 ऑफ b। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो 10b के लिए हम लोग हमारे मर्जी से एक 1 लाते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड में 1 लाए तो राइट साइड में 1 लाना होगा। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास देखो, अभी इन दोनों में से क्या कॉमन जाता है 1 प्लस 10b, और अंदर क्या बचता है 10a प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड जो इक्वेशन लाना था ये है कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है n पाई प्लस 4 गिवन है, तो tan ऑफ a प्लस बी फिर 1 प्लस 10b प्लस 1 प्लस 10a इक्वल्स टू 2 होगा। ये प्रोसेस जो मैंने करवाया है, प्रोसेस भी याद रखना, थोड़ा काम आएगा अच्छे कोर्सेस में, प्रोसेस भी याद रखना। ठीक है, तो फाइनली प्रोसेस भी याद रखना, और फाइनली क्या हमें याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में गिवन है या फिर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ऐसा बन रहा है कि दो एंगल का सम करके हमें n पाई प्लस पाई बाई 4, सॉरी ये गलत लिखा है, n पाई प्लस पाई बाई 4 बन रहा है, तो और n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर नॉट एनी फ्रैक्शन, n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब इंटीजर बन रहा है, तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल्स टू क्या होगा 2 बनेगा। ठीक है, 1 प्लस 10a इस एंगल का 10a 1 प्लस 10a प्लस 1 प्लस 10b इक्वल्स टू 2 बनेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन नोट करो, पहले नोट करके पहले ट्राई करो, समझने की कोशिश करो खुद से, अगर खुद से नहीं होता फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अच्छा क्या गिवन है, इफ एफ ऑफ थीटा एक फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में कॉट थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू नहीं पता हमें, एंड गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4, देन वैल्यू ऑफ एफ इंटू एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज, इसका वैल्यू क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन देख के पहचानना होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जो फॉर्मूला दिया है अभी तो हो जाएगा आसानी से, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में एग्जाम के टाइम में ये फॉर्मूला पहचानना होगा पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4 गिवन है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है ना, यही गिवन है। और हमारे पास एफ ऑफ थीटा फंक्शन ऑफ थीटा क्या गिवन है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ थीटा गिवन है कॉट थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई टेन ऑफ थीटा 1 प्लस 1 बाई टेन ऑफ थीटा। तो क्या बचा हमारे पास टेन थीटा प्लस 1, और अच्छा लिख के करते हैं 1 बाई टेन ऑफ थीटा और टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन ऑफ थीटा। तो क्या बचा हमारे पास 1 बाई 1 प्लस टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। फंक्शन ऑफ थीटा क्या बचा सिंप्लीफाई करके 1 बाई 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा हमारे पास एफ ऑफ अल्फा होगा 1 बाई 1 प्लस टेन अल्फा। ठीक है, और एफ ऑफ बीटा क्या होगा हमारे पास 1 बाई टेन ऑफ बीटा। तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास ए प्लस बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 4 हुआ, यहाँ पर एन इक्वल्स टू 1 पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा इक्वल्स टू क्या बनता है 2 बनता है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मेट आया कि नहीं, सॉल्व करके आ गया 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा। तो क्या होगा हमारे पास आंसर 1/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, 1/2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और कुछ है कि आज हमारे पास इस वीडियो में और नहीं, आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और हमारे पास अभी
मैं एडमिशन डिटेल्स नहीं बोलता ऐसे वीडियोस में, फिर भी आज बोल के दे रहा हूँ कि हमारे जो एडमिशन्स है फॉर क्लास 9, 10 और 11 और 12 वो अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो एडमिशन वाला वीडियो है वो देख लेना, ठीक है। और अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, जितना भी पढ़ाया टीटूमामा के फॉर्मूला से लेके ट्रेडिशनल मेथड तक सारा सब कुछ, तो मुझे कमेंट में बोलना या फिर मुझे मैसेज करना, ठीक है। मेरा नंबर तो है ही तुम लोगों के पास, फिर भी लेके दे रहा हूँ कि 8415964829। इस नंबर पे मुझे मैसेज करना अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट वाट हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो एक अच्छा वाला वीडियो आएगा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर ही, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।